Welcome friends, good morning. So today I am going to discuss chapter number 11 of your syllabus. It is included as a part of unit number 4. This chapter focuses on drawables in Android. What do you mean by drawables? Drawables means something that can be drawn. Okay, especially in Android we have view like image view, on which we can put any image, we can show any image. Now we will see here what are the different type of drawables, whether it is from some file like JPG file, JPG file, BMP file, or in addition to that file we can also draw our own shapes. We can draw rectangle, we can draw oval, lines, star, etc. Means star is a multiple is a connection of multiple lines. Okay, so we can also define our own shapes, and once we have defined such shapes we can use them wherever we can use images. For example, we can say that images are mainly, there are two type of images we can say. One is immutable, another one is mutable. So अब तक जो हमने इमेजेस यूज़ की है, मतलब कि हमने कई एग्जांपल्स में ऐसा किया है कि हम इमेज व्यू लेते हैं और वी आर डिस्प्लेइंग सम इमेज ऑन दैट इमेज व्यू. ओके, इट इज़ वेरी सिंपल. सेट इमेज रिसोर्स और सेट इमेज ड्रॉएबल मेथड का यूज़ करके हम इमेज व्यू पे किसी भी इमेज को शो करते हैं. Now the images so far we have used are immutable images. Immutable means what? It cannot be changed. Okay, and they are accessed from some file. Actually it is itself some file, like that is .jpeg, bmp, PNG etc. ऐसे किसी भी इमेजेस, जैसे कि कोई JPG फाइल हो, कोई BMP फाइल हो, कोई PNG फाइल हो, जो एक्चुअल इमेज होती है उसको जब हम यूज़ करते हैं, व्हेन वी आर यूजिंग सच इमेजेस विच आर ऑलरेडी स्टोर्ड इन सम फाइल, उसको हमने बनाया नहीं है, वो ऑलरेडी कहीं से हमने डाउनलोड किया है, कहीं से फ़ोटो कैप्चर किया है और अपने PC में रखा है और उसको हम एक्सेस कर रहे हैं. तो वो फाइल अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम कहीं से ले रहे हैं. हमने उसको बनाया नहीं है, अपनी तरह से उसको शेप को हमने बनाया नहीं है, वो ऑलरेडी बिल्ट होके हमारे पास आया है फाइल. तो ऐसी फाइल्स में जो पिक्चर है, जो भी है, वो कोई नेचुरल सीन है, किसी का फ़ोटो है, जो भी है, उसको फिर हम चेंज नहीं कर सकते अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू. कुछ इफ़ेक्ट ला सकते हैं उस पर, जैसे कि इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, रोटेट, लेकिन एक्चुअल जो इमेज है उसके अंदर, फाइल के अंदर, वो तो वही इमेज रहेगी. ओके, जो भी है उसमें. तो वो क्या है? इम्यूटेबल इमेज. इम्यूटेबल मतलब कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. वी कैन नॉट चेंज वन वी हैव एक्सेस इट एंड वन इट इज़ क्रिएटेड. ओके, अनदर वन इज म्यूटेबल. इट कैन बी चेंज्ड. ओके, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट कैन बी म्यूटेड. मीन्स बदल सकते हैं हम, उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. एक्चुअली इट इज़ ड्रॉन बाय आवर सेल्फ. ओके, तो ये जो म्यूटेबल इमेज होती है वो हमने खुद ने बनाई होती है. इन आवर प्रोग्राम वी विल टेक सम स्पेस, एंड इन दैट स्पेस सपोज आई वांट टू ड्रॉ पैकमैन, तो आई विल ड्रॉ वन ellipsis of some 45 degree to 315 degree. Okay, I will set some color on it. I will set the border of the shape. Okay, and then I will show this shape on some image view. So such image which we are drawing are called mutable image. Okay, there are many examples of mutable image. We can draw cartoons. Okay, if we have good hands on drawing, we can also draw cartoons. Here we are not drawing manually, but we are going to use the methods. Like here methods are available for drawing line, drawing circle, drawing rectangle,
एट्सेट्रा, सच फैसिलिटीज़ अवेलेबल। बस हमारे पास थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हमें क्या बनाना है, तो हम कोई भी ग्राफिक्स बना सकते हैं। हमारे पास रेक्टेंगल, सर्कल, लाइंस, फिर अलग अलग तरह के कलर सेट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कलर के ग्रेडियंट्स, मतलब कि कलर की अलग अलग इफ़ेक्ट भी हम उस पर रख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बार आइडिया होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना है, तो हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास म्यूटेबल है। ओके, तो इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है म्यूटेबल, मतलब कि एंड्रॉयड में ऐसा क्या अवेलेबल है जिसके द्वारा हम अलग अलग तरह के शेप्स बना के कोई एक इमेज बना सकते हैं, फिर उसे कहीं भी यूज़ कर सकते। इमेज बनाने के साथ साथ उसमें अलग अलग तरह के कलर की इफ़ेक्ट्स सब कुछ कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम वो प्रोग्रामिंग देखेंगे कि कैसे हम अपनी म्यूटेबल इमेज को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर नंबर अपना 11 है। ओके, इसके पहले मैंने आपको चैप्टर 10, 12, 13 वो सब कुछ करवा दिया है, 14 जो भी सिलेबस में सब कुछ करवा दिया है। ये एक चैप्टर मैंने अंत तक बाकी रखा था, इसलिए कि इसके साथ साथ मुझे प्रैक्टिकल भी आपको करवाना था, मतलब बताना था, और बीच में कुछ प्रैक्टिकल्स आपके बाकी थे, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने ये स्किप करके लास्ट में रख दिया। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे वो है ड्रॉएबल्स। इसे क्या कहते हैं? ड्रॉएबल्स, जिसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अलग अलग शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। साथ में हम थोड़ा कोडिंग भी देखते जाएंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये कोड जो यहाँ पे डिस्कस किया है वो जब रन होगा तो इस तरह का आउटपुट जनरेट भी होगा। ओके, सो शेप ड्रॉएबल्स आर टाइप ऑफ रिसोर्सेज दैट लेट अस टू डिफाइन स्टैंडर्ड शेप्स। सी, यहाँ पे जब हम कोई इमेज को हम खुद बनाएंगे, म्यूटेबल इमेज को, तो उस इमेज को बनाकर अपनी एप्लीकेशन में एज अ रिसोर्स स्टोर करेंगे। कहाँ पे? RES में, ड्रॉएबल में, बिकॉज इट इज़ वन टाइप ऑफ ड्रॉएबल। ओके, while defining shapes we can also mention its attributes such as dimensions, background, line style, etc. मैंने जैसा आपको बताया कि जब भी हम किसी इमेज को ड्रॉ करेंगे, शेप को ड्रॉ करेंगे, तो उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हम सेट कर सकते हैं, उसका लाइन कलर, लाइन स्टाइल, उसका बैकग्राउंड, एट्सेट्रा। नाउ सी, शेप टैग इज यूज टू डिफाइन अ शेप इन विच टाइप एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन द शेप, दैट इज लाइन, ओवल, एट्सेट्रा। तो जब आप रिसोर्स बनाएंगे तो ज़्यादातर केस में हमने देखा है कि एंड्रॉयड में जो रिसोर्स बनाते हैं हम, वो XML होता है, XML। तो शेप के लिए भी हम एक ऐसा ही रिसोर्स बनाएंगे जिसका कोड हम किस में लिखेंगे? XML में। नो डाउट एक दूसरा तरीका भी है प्रोग्रामेटिकली जावा में ड्रॉ करने का, लेकिन पता है आपको कि हर रिसोर्स के लिए, हर चीज़ के लिए ज़्यादातर केस में एंड्रॉयड में दो पहलू होते हैं, या तो आप XML में रिसोर्स बनाओ या प्रोग्रामेटिकली जावा में डिफाइन करो। लेकिन आपको दोनों के एडवांटेजेस पता है। आप प्रोग्रामेटिकली जावा में बनाओगे तो अगर आप जावा से वाकिफ़ हो तो आपको ईजियर लगेगा, लेकिन वो जावा का कोड जिस फाइल में लिखा है वहीं पे यूज़ होगा। अगर आपने XML में डिफ़ाइन किया किसी भी ड्रॉएबल को, रिसोर्स को XML में डिफ़ाइन किया, तो वो रिसोर्स आपकी पूरी एप्लीकेशन में सेंट्रलाइज हो जाएगा। आप किसी भी एक्टिविटी में, सर्विस में, कहीं पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ज़्यादा बेहतर कौन सा आइडिया है कि आप उसे रिसोर्स बना के सेट करो, सेव करो। तो किसी भी ड्रॉएबल को अगर हम रिसोर्स बना के सेव करना चाहते हैं तो हमारे पास XML में शेप टैग है। कौन सा टैग है? शेप टैग, जो हम यूज़ करेंगे, और उसके एट्रीब्यूट्स भी है जो हम सेट कर सकते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट जो हम उस पर सेट करेंगे वो है टाइप। कौन सा? टाइप, कि भाई इस शेप का टाइप क्या होना चाहिए, लाइन, ओवल, रेक्टेंगल या फिर रिंग करके भी एक एट्रीब्यूट है यहाँ पे। सी, तो एंड्रॉयड सपोर्ट्स द फॉलोइंग शेप टाइप्स विच वी कैन यूज विद द शेप नोड एंड सेट इन इट्स टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट जो है शेप की, वो हम क्या रख सकते हैं? हम रख सकते हैं लाइन which will draw a horizontal line spanning the width of the parent view. The line's width and style are described by the stock attribute. यहाँ पे हम एक horizontal line draw कर सकते हैं जिसकी width और style हम describe कर सकते हैं कि भी स्टाइल डैश्ड, डॉटेड या solid रखनी है, कलर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये लाइन कैसी होगी? horizontal. ओवल, सिंपल ओवल शेप। ओवल मतलब वन टाइप ऑफ सर्कुलर शेप। अगर उसका XY रेडियस हम सेम रखेंगे तो वो सर्कल बन जाएगा,
अगर एक्स और वाई रेडियस उसका अलग अलग है तो इट विल बिकम एन एलिप्स। रेक्टेंगल, ओके, रेक्टेंगल आप सब जानते हो जिसकी लंबाई और उसकी विड्थ और उसकी हाइट होती है, अगर हम सेम रखेंगे तो इट विल बिकम अ स्क्वायर। सिंपल रेक्टेंगल शेप ऑल्सो सपोर्ट्स कॉर्नर्स। सब नोट दैट यूजेस अ रेडियस एट्रीब्यूट टू क्रिएट अ राउंडेड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हम राउंडेड भी रख सकते हैं। राउंडेड रेक्टेंगल रखने के लिए हमें उसके कॉर्नर्स में जो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलर पाथ, वो मेंशन करना होता है। वो सर्कुलर पाथ का एक्स रेडियस और वाई रेडियस की उसकी जो गोलाई है वो कैसी होगी। ओके, तो कॉर्नर्स की जगह पे राउंडेड कॉर्नर्स भी हम रख सकते हैं। रिंग, इट सपोर्ट्स द इनर रेडियस एंड थिकनेस ऑफ द एट्रीब्यूट टू लेट अस स्पेसिफाई द इनर रेडियस ऑफ द रिंग शेप। रिंग शेप एक सर्कुलर शेप ही आएगा, लेकिन उसमें क्या है कि एक बाहर का रिंग, मतलब कि जिस तरह से आप रिंग पहनते हो उसी तरह का एक शेप, कि एक आउटर सर्कल है और एक इनर सर्कल है। पर रिंग में आप ऐसा कर सकते हो कि आउटर सर्कल का रेडियस और इनर सर्कल का रेडियस अलग अलग रख सकते हो, तो अलग अलग तरह के रिंग शेप भी आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो अब हम ये चारों के चार हम ट्राई करते हैं। चलो क्या करना है हमें, यहाँ पे कहा गया है XML में रिसोर्स बनाना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। टू डिफाइन drawable as resource। ओके, अब हम वो देखते हैं। सी, अब मैं क्या करूँगा, हमारे पास एक एक्टिविटी है यहाँ पे, सेकेंडरी एक्टिविटी आप ये देख रहे हो। ओके, उसमें हमारे पास एक इमेज व्यू लिया हुआ है। क्या लिया है हमने? इमेज व्यू, ठीक है। नीचे एक बटन है, नीचे एक बटन है। इस बटन पे क्लिक करने से हम क्या करेंगे कि इस इमेज व्यू में इमेज को शो करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ऊपर एक बैक बटन है कि जो एक दूसरी एप्लीकेशन से जुड़ा है, तो उसको अभी हम नहीं देखेंगे, ठीक है। वो भले उधर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन देखने की चीज़ कौन सी है कि ये हमारे पास बटन है और एक इमेज व्यू है जिसपे अभी फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट एक इमेज है। अब उस जगह पे हम क्या करेंगे, वो ड्रॉएबल में कुछ डिफ़ाइन करके यहाँ पे उसे हम शो करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि शेप डिफ़ाइन कहाँ करना है। ओके, ये जो RES फोल्डर है आपकी एप्लीकेशन का, RES फोल्डर, ठीक है। RES में ये जो ड्रॉएबल फोल्डर है उसके अंदर ड्रॉएबल में आपको राइट क्लिक करके ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, और उसको आपको नाम क्या देना है, उसको आपको नाम क्या देना है, माई, मतलब जो भी नाम देना चाहते हो आप चलेगा। ओके, माई शेप या कुछ भी रखोगे तो चलेगा। यहाँ पे हम उसको नाम माई शेप रखते हैं, ठीक है। और ये जो सिलेक्टर है यहाँ पे रूट एलिमेंट, उसकी जगह पे हम क्या दे देंगे, शेप। ओके, हाँ, समझ में आया। यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, उसमें जो रूट एलिमेंट था वो क्या रख दिया मैंने, शेप रख दिया, और बस ओके करते हैं तो एक शेप की फाइल ओपन हो जाएगी। माई शेप, अच्छा ओके, ये माई शेप फाइल ओपन हो गई। इधर से हमने उसका व्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये शेप टैग आ गया। अब हमें क्या कहा है इन्होंने कि आपको उसका एक एट्रीब्यूट सेट करना होगा। कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना होगा, देखिए ये जो शेप के अंदर एंड्रॉयड कॉलन शेप इक्वल टू रेक्टेंगल, तो यहीं पे आपको लिखना है एंड्रॉयड शेप इक्वल टू, देखो ये सभी चारों अवेलेबल शेप्स आ गए। हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो हम यहाँ पे रखेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। और अब अभी तक हमने उसका कुछ हाइट विड्थ दिया नहीं है, तो सब देखते हैं क्या होता है इसमें। ये रेक्टेंगल जो है अभी देखो वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, उसको सॉलिड फिल किया है। सपोज कि यहाँ पे उसको सॉलिड, ठीक है, सॉलिड
कलर इक्वल टू सपोज कि एसेंट कलर रखना है। ओके, देखते हैं। देखो अब ये रेक्टेंगल आ गया, यहाँ पे देखा हमने। ओके, ये सॉलिड नहीं लिखा था तो रेक्टेंगल नहीं आ रहा था। अब इस रेक्टेंगल को सिंपली हमें सपोज इतना ही करना है, उसके दूसरे एट्रीब्यूट्स भी सेट कर सकते हैं हम, बट राइट नाउ जस्ट हमें चेक करना है कि हाउ इट लुक्स। ओके, तो इस फाइल का नाम क्या है, mysap.xml, और उसमें हमने एक रेक्टेंगल डिफाइन किया है। ओके, जिसमें कलर एसेंट दिया है। नाउ कम बैक टू दी एक्टिविटी। एक्टिविटी में अब जो मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक बटन है और एक इमेज व्यू है। ठीक है, इस बटन पे क्लिक करने पे हमने एक मेथड कॉल की है। कौन सी मेथड कॉल की है, शो इमेज। ठीक है, ये शो इमेज मेथड मैंने यहाँ पे डिफाइन की है। कहाँ पे, पब्लिक वॉइड शो इमेज है। अब इस मेथड के अंदर वो जो हमारा इमेज व्यू है, हमारा इमेज व्यू, उसको यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया और उसको एक्सेस भी यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी करके ले लिया ऑन क्रिएट में। ठीक है, उसके बाद इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्स। देखो हम अब इस इमेज व्यू पे जो इमेज शो करना चाहते हैं वो हमें रिसोर्स से एक्सेस करके शो करनी है। तो कौन सी मेथड यहाँ पे हमने कॉल की, सेट इमेज रिसोर्स। फिर उस फाइल का रेफरेंस, यहाँ पे जो फाइल बनी है आपकी, उसका रेफरेंस r.drawable.shapedemo। ठीक है, हमने सॉरी माई शेप, हमने नाम क्या रखा था उसका, माई शेप। ओके, अब इस एक्टिविटी को हम रन करते हैं और बटन पे क्लिक होने से क्या होगा, बटन पे क्लिक होने से अब वो शेप ड्रॉ होके आना चाहिए। कौन सा शेप, रेक्टेंगल। उसका कलर हमने रखा है एसेंट। से आप एक बार ये बात समझ लो कि मतलब कि कोई भी शेप कैसे डिफाइन करें और उसके एट्रीब्यूट्स कैसे हम सेट करें। तो उसके बाद एक बार आपको ये पता चल गया कि किस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं, उसके बाद आपको आइडियाज़ आएंगे कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है। जिस तरह से आपको आइडियाज़ आएंगे उस तरह से आपको एट्रीब्यूट्स और रिसोर्स यूज़ करने हैं। ओके, देखो ये मैं शो पे क्लिक करता हूँ अभी, तो ये अपना रेक्टेंगल जो बनाया हुआ है हमने वो आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा था, है यहाँ पे भी वो रेक्टेंगल है ना। अब उसमें हमें कुछ मतलब कि वो करना है, उसके दूसरे एट्रीब्यूट सेट करने हैं, जैसा कि उस एग्जांपल में था स्ट्रोक स्टाइल, स्ट्रोक, उसकी विड्थ और विड्थ सपोज देते हैं हम 5 dp, मतलब कि बॉर्डर, और उसका कलर वो हम रखते हैं डार्क। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्ट्रोक स्टाइल सेट किया। उसके बाद जैसा कि हमने देखा था, मैंने बताया आपको कॉर्नर्स, अभी जो उसके कॉर्नर्स आ रहे हैं ये कॉर्नर्स है, उसे राउंडेड रखना है हमें। तो राउंडेड कॉर्नर्स कर सकते हैं। इसके लिए रेडियस उसका कितना रखना है वो हम डिफाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद पेडिंग, मतलब कि थोड़ा थोड़ा आपको हर जगह पे उसको स्पेस देना है तो दे सकते हो, वो हम रहने देते हैं। हमने अभी इतना किया,
कि हमने उसको विड्थ दे दी बॉर्डर को, फिर कलर सेट कर दिया और उसको रेक्टेंगल जो है उसको राउंडेड रेक्टेंगल, मतलब कि उसके जो कॉर्नर्स थे वहाँ पे सर्कुलेट कर दिया पाथ, तो उसका लुक जो है वो क्या हो जाएगा अभी, राउंडेड रेक्टेंगल। है लिटिल सर्कुलेशन एट दी कॉर्नर्स, 5 dp रखा है ना हमने। अब इसको थोड़ा हम बढ़ाते हैं, 20 dp करेंगे तो क्या होगा, वो उसकी जो गोलाई है उसके कॉर्नर्स पे वो ज़्यादा सर्कुलेट हो जाएगी। ओके, तो ये हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब ये सपोज हम यहाँ से निकाल दें जो सॉलिड वाला था, तो क्या हुआ, सॉलिड फील था वो निकल गया, उसका फीलिंग अभी कुछ नहीं है, मतलब कि उसमें अंदर कलर कोई नहीं, जो बैकग्राउंड है वही आएगा डिफ़ॉल्ट। अभी वाइट है तो वाइट स्क्रीन का ट्रांसपेरेंट हो गया, और उसकी बॉर्डर जो हमने मेंशन की है स्ट्रोक वो आया है। डैश गैप सपोज हम यहाँ पे 2 dp देते हैं, डैश इसकी अलग से एप्लीकेशन भी आपको बना के उसका वीडियो आपसे शेयर करूँगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये तो क्या अभी हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, तो हम साथ में देख रहे हैं कि वो किस तरह से काम कर रहा है। ये स्ट्रोक मेरे ख्याल से वो लाइन के साथ ही आएगा, लाइन के साथ ही यूज़ होगा। कॉर्नर सॉलिड साइज ग्रेडियंट पैडिंग, ठीक है। तो ये था रेक्टेंगल। अब इसके बाद इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा स्टेप हम ट्राई करते हैं। अभी ये हमने रेक्टेंगल ट्राई किया, अब हम ट्राई करेंगे उसके बाद ओवल, ठीक है।
ओवेल में स्ट्रोक ये तो नहीं करना हमें, कलर ठीक है उसका, और ओवेल को देखते हैं कि क्या होता है। देखो अभी वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें उसके रेडियस देने होंगे ओवेल के लिए। देखो ओवेल में क्या करना है हमें, यस कलर सॉलिड में देना है और सिर्फ स्टाइल मेंशन की है यहाँ पे ओवेल और कलर सॉलिड एसेंट, ठीक है। आगे है ये अपना ओवेल। अब इसकी हाइट विथ हम सेट करेंगे उसको, तो ये सर्कल भी बन सकता है। अभी उसका हाइट और विथ मतलब कि अलग अलग है, एक्स रेडियस और वाई रेडियस दोनों। अब देखो ये हमने डिफाइन उसी फाइल में किया है myshape.xml, ओके myshape.xml। तो इसको जब हम रन करेंगे, जब हम यहाँ से रन करेंगे तो ये ओवल आएगा। उसमें भी हम स्ट्रोक दे सकते हैं, मतलब कि वो बॉर्डर का कलर, ठीक है, वो हम दे सकते हैं उसमें। ठीक है, ये अभी क्या है कि जो इमेज हमने ड्रॉ की है, ये इमेज ओके, उसकी हाइट और विड्थ सेम रखिए। ये इमेज व्यू जो है अपना, इमेज व्यू, उसकी हाइट विड्थ कितनी रखी है 300। इसलिए वो जो एलिप्स है अपना, वो अभी एक सर्कल की तरह दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी हाइट और विड्थ कितनी हो गई है 300। अभी हमने उसको चेंज करके व्रेप कंटेंट कर दिया, व्रेप कंटेंट हाइट और विड्थ दोनों को। तो देखो अभी वो इतना छोटा हो गया कि हमने उधर साइज़ तो मेंशन की नहीं है, तो वो पूरा यहाँ से चला ही गया, ठीक है, बहुत ही छोटा है। इसलिए वापस हम यहाँ पे हाइट विड्थ कर देते हैं।
यहाँ पे भी हम हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो था वो हम वापस रख देते हैं 300 dp 300 dp। आ गया। ये अभी क्या हुआ कि जो हमने ड्रॉ किया था एलिप्स, वो एज इट इज़ एलिप्स ही आया। पहले क्या था कि हमने एलिप्स जब ड्रॉ किया यहाँ पे, तो उसकी साइज़ हमने सेट नहीं की थी, तो वो डिफ़ॉल्ट जिस जगह पे शो हो रहा था इमेज व्यू पे, उस इमेज व्यू पे हमने 300 हाइट और 300 विड्थ रखा था, तो उस हिसाब से वो सेट होकर एक सर्कल दिख रहा था। लेकिन अब वो एज ए एलिप्स आ रहा है। अब हमें सर्कल बनाना है तो क्या करना होगा, तो हमें ये हाइट विड्थ सेम रखने होंगे। 200 है तो 200 यहाँ पे इमेज में, ओके, मतलब कि शेप में। ये जो रिसोर्स है अपना जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं, माई शेप, ये एक ड्रॉएबल रिसोर्स है कि जो हम XML में डिफाइन कर रहे हैं। ओके, ये क्या अभी ड्रॉ करेगा, सर्कल ड्रॉ करेगा। फाइनल एग्जाम में कई बार ये शेप के प्रोग्राम पूछे गए हैं। किस तरह से कि भाई एक स्पिनर होना चाहिए, उस स्पिनर में जो एलिमेंट्स होंगे, आइटम्स, वो क्या होनी चाहिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ओवल, इस तरह से जो भी स्पिनर में आइटम सिलेक्ट करे क्लाइंट, वो शेप इमेज व्यू में शो होना चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम्स प्रैक्टिकल में बहुत बार पूछे गए। देखो ये अब सर्कल आ गया, ठीक है, तो ओवल का यूज़ करके ही हम सर्कल भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा शेप था, रिंग। रिंग का तो मैंने आपको बताया, जो रिंग हम पहनते हैं उस तरह की एक आउटर उसका लिनियर सर्कुलर पाथ होगा, और इनर, वो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप ये यूज़ करते हो रिंग, तो उसके लिए आपको देखो अभी दिख नहीं रही है रिंग, ठीक है, आपको एक उसका एट्रीब्यूट है जो सेट करना होगा, यूज़ लेवल, वो यहाँ पे सेट करना होगा आपको, यूज़ लेवल। वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, उसको फॉल्स करना है, तो ही ये रिंग आपको दिखेगी, ठीक है। अभी ये रिंग दिख रही है आपको, ओके। एंड बोथ पार्ट्स, इसका जो आउटर रेडियस है, इनर रेडियस है, दोनों सेम है। अब हम उसको चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। इनर रेडियस सपोज कि हम 50 dp रखते हैं एंड 50 dp, तो देखो अब वो कैसी रिंग बनती है। इनर रेडियस देखो, अब उसका इनर रेडियस जो है वो बढ़ गया। उसको अगर हम कम करेंगे, सपोज कि मैं 30 रखता हूँ, 30 dp, तो क्या होता है, तो उसका इनर रेडियस बढ़ गया।
यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो है, सपोज इसकी हाइट विथ हम अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, रिंग यूज लेवल फॉल्स, इनर रेडियस निकाल देता हूँ, ओके। और हाइट विथ उसकी, अच्छा हाइट विथ दिए तो वो सर्कल ही बनेगा, ओके। उसकी हाइट विथ जो दी है वो हम निकाल देते हैं, और अब देखते हैं कि किस तरह से लुक होता है उसका। और इनर रेडियस 35 dp, थिकनेस कंट्रोल करनी है, जो उसकी गोलाई पे थिकनेस आ रही है वो अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, सपोज 5 dp थिकनेस उसकी, बहुत ही कम हो गई थिकनेस। dp, ठीक है। उसकी साइज, स्ट्रोक, तो ऑलरेडी उसमें हमने थिकनेस दिया है तो ज़रूरत नहीं है। साइज, हाइट 100, विड्थ 50 dp। ये उसकी हाइट और विड्थ हमने सेट की इसलिए से, क्योंकि यहाँ पे मैं 50 रख देता हूँ अगर हाइट उसकी, देखिए उसकी जो विड्थ है उसको भी हम थोड़ा कम कर देते हैं 30, तो वो पूरा दिखना ही बंद हो गया। उसको हाइट यहाँ पे वापस 50 कर देते हैं, ओके। तो ये उसका हाइट विड्थ दोनों कितना हो गया 50। तो बाकी जो पूरा शेप है वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इनर रेडियस हमने 35 मेंशन की है, इसलिए इनर रेडियस को भी हमें उसकी साइज़ के मुताबिक कम करना होगा, तभी जाके वो दिखाई देगी। देखो उसका इनर जो रेडियस है, ये वाला पोर्शन, वो कितना है, ये यहाँ से सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो 15 dp का है, ओके। तो ये था पूरा रिंग। इनर रेडियस हमने सेट कर दिया, उसका आउटर रेडियस भी हम शायद दे सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं बता रहा है फीचर, तो प्रोग्रामेटिकली हम वो कर पाएंगे, ठीक है ना। इनर रेडियस रेशियो, थिकनेस रेशियो, कोई बात नहीं। तो ये हम इस तरह से रिंग को ड्रॉ कर सकते हैं। उसकी हाइट विड्थ हमें बढ़ानी पड़ेगी, अगर पूरी रिंग डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसकी हाइट विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो ये था अलग अलग शेप्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड की एप्लीकेशन में। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो क्या था, डिफाइन ड्रॉएबल एज रिसोर्स, ओके। शेप को हम एज ए रिसोर्स, बतौर रिसोर्स अपनी एप्लीकेशन में डिफाइन कर सकते हैं, और उसे किसी भी इमेज व्यू पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। उसके लिए मेथड कौन सी हमने देखी, क्या किया हमने, सबसे पहले ड्रॉएबल में हमने एक रिसोर्स ऐड किया, ड्रॉएबल रिसोर्स, XML रिसोर्स। उसके अंदर शेप एलिमेंट और उसका जो शेप है वो हमने मेंशन किया, कौन सा शेप ड्रॉ करना है वो। और उसके बाद अपनी जो एक्टिविटी है उसमें इमेज व्यू पे सेट इमेज रिसोर्स, और वहाँ पे उस इमेज रिसोर्स का रेफरेंस। देखो ये अपनी रिंग आई है ना।
और अब हम लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन करना है तो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ही आएगी, उसमें यूज़ लेवल आएगा नहीं, उसमें रेडियस भी नहीं आएगा, थिकनेस उसमें वैसे तो कोई आवश्यकता है नहीं, हाइट विड्थ भी उसको होगी नहीं, उसकी हाइट, उसकी विड्थ, थिकनेस, सॉलिड कलर दे दिया उसको, विड्थ उसकी 3dp देते हैं। अब देखो लाइन ड्रॉ के आ गई, स्ट्रोक स्टाइल उसमें हमें देना होता है लाइन के लिए। अब इसकी विड्थ 3dp है, उसको बढ़ाएंगे थोड़ा और उसको मोटा करना है तो 10dp, ठीक है 10dp। और उसका कलर कौन सा आ रहा है, अभी ब्लैक आ रहा है, उसको यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। ठीक है रेड कलर आ गया, ओके उसको डैश भी रख सकते हैं। डैश नहीं आ रहा है, डैश आ गया उसमें, और फिर उसको नहीं आया, डैश तो नहीं आया उसमें। उसकी साइज़ देकर ट्राई करते हैं। साइज़, विड्थ 3dp, हाइट 3dp। एक्चुअली ये साइज़ एट्रीब्यूट इसमें अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो तो जब पूरा शेप होगा उसमें, ये तो केवल एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उसका जो स्ट्रोक है उसी में वो आ जाता है। ठीक है फिर लाइन और स्ट्रोक स्टाइल, ठीक है। अब उसको रन करके देखते हैं। सौ पे क्लिक करते हैं, आ गई हमारी लाइन। ओके तो ये था किस तरह से हम एंड्रॉयड में ड्रॉएबल रिसोर्स का यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ के यहाँ पे दो तरीके हैं। ओके अब ये जो पहला तरीका हमने देखा रिसोर्स को ड्रॉ करने का, वो क्या था, डिफाइन अ ड्रॉएबल एज रिसोर्स। और दूसरा जो तरीका है वो है डिफाइन ड्रॉएबल प्रोग्रामेटिकली। ओके प्रोग्रामेटिकली हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि हम जावा में ऐसा कोड लिखेंगे एक्टिविटी के अंदर जिससे ये अलग अलग तरह के शेप ड्रॉ हो। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। ओके क्योंकि इट इज़ सफिशिएंट टाइम। ओके तो आप इसका वीडियो में देखा जिस तरह से आपने, उस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, अलग अलग तरह के शेप्स बन सकते हैं। ओके उसका कोड जब प्रैक्टिकल बनाऊंगा तो मैं उसका कोड भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए।